हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं भारतीय उपराष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है और फिर उपराष्ट्रपति के पद का भी वर्णन है। तो हम आज उपराष्ट्रपति के पद के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ अनुच्छेद के बारे में समझते हैं। ये अनुच्छेद 63 है। सबसे पहले अनुच्छेद 63 के बारे में समझेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में इस बात का वर्णन है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। तो ये उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। उसके बाद अनुच्छेद 64 तो अनुच्छेद 64 में इस बात का व्याख्या किया गया है, यदि उपराष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 63 के अनुसार तो उनका कार्य क्या होगा, वे कौन सा कार्य करेंगे। तो अनुच्छेद 64 में उनके बारे में कहा गया है कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। तीसरा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद तो बहुत से हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हम सिर्फ उसी की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति के पद का वर्णन है 63 में। राष्ट्रपति के कार्य के बारे में कहा गया है कि ये राज्यसभा के सभापति होंगे, ये 64 है। और अनुच्छेद 70 में फिर उपराष्ट्रपति के एक और कार्य और के बारे में समझेंगे कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, वैसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। इस बात का व्याख्या अनुच्छेद 70 में किया गया है। देखा जाए तो संविधान में ऐसी व्याख्या है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति होता है और फिर उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय व्यक्ति होता है। ये किस आधार पर? तो वरीयता क्रम के आधार पर। वरीयता क्रम के आधार पर राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति है और उपराष्ट्रपति दूसरा व्यक्ति है देश का। उसके बाद यदि उपराष्ट्रपति का पद है तो इनकी योग्यता क्या चाहिए, यानी उपराष्ट्रपति की पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है कि यह भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का दावेदार है, कैंडिडेट है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। और तीसरा, वह लोकसभा सदस्य, यानी लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये तीनों योग्यता आप राष्ट्रपति में भी देखे होंगे कि राष्ट्रपति का कैंडिडेट के लिए योग्यता भी यही चाहिए, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। चौथा यह भी आता है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, दिवालिया न हो, पागल न हो। ये सभी बातें देखा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आप ये 4 देखेंगे। उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में आप समझ गए। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है ये समझना है। निर्वाचन विधि, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में समझना है। इनका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है। कौन? तो निर्वाचक मंडल। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।
अब ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन लोग मिल करके निर्वाचक मंडल बनाते हैं? तो यहां होगा कि लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य और फिर राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। आप यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों को जोड़ करके यदि पढ़ते हैं, जोड़ करके अध्ययन करते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं इसमें जो राष्ट्रपति से मिलते जुलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी ये लोग भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, बस थोड़ा सा अंतर भी है। अंतर यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी वे निर्वाचित हो अथवा मनोनीत सदस्य हो, सभी लोग भाग लेते हैं इसमें। एक बात और समझना है कि ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, फिर सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और मैंने बताया था कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, केवल निर्वाचित नहीं, सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सभी लोग भाग लेते हैं, और राज्य के विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, बात आती है शपथ की कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, यानी उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेंगे। तो वे होते हैं भारतीय राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसके बाद बात आता है कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल, ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, यानी ये कितने दिनों के लिए उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो सामान्य तौर पर उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्षों के लिए होता है, इन्हें 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। परंतु ये चाहें तो अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले, यानी 5 वर्ष पूरा होने से पहले भी ये अपने पद से हट सकते हैं या इन्हें हटाया जा सकता है। इसके लिए 2 प्रावधान है। एक तो है त्याग पत्र। त्याग पत्र पहला है। ये त्याग पत्र क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति यदि चाहे तो स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, यानी त्याग पत्र दे सकते हैं और अपना पद छोड़ देंगे। और दूसरा होता है प्रस्ताव। प्रस्ताव ये वह प्रक्रिया है जो उपराष्ट्रपति के
मर्जी के बिना, यहाँ तो ये त्याग पत्र स्वेच्छा से दे सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव इनके स्वेच्छा से नहीं होता है। ये संसद के सदस्यों यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा इसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कब? तो जब उपराष्ट्रपति संवैधानिक तौर तरीकों से कार्य न कर रहे हों या संविधान का उल्लंघन कर रहे हों, वैसी परिस्थिति में राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के विरुद्ध में एक प्रस्ताव ला सकते हैं और यहां से पारित होने के बाद फिर उसे लोकसभा में भेजा जाता है, जहां भी 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित होता है और फिर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटना पड़ता है या उन्हें हटा दिया जाता है। परंतु एक और कंडीशन यहां लागू होता है कि उपराष्ट्रपति पर यह प्रस्ताव लाने से पूर्व यानी 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर यह प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये महाभियोग लाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अब हमें समझना है उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्यों के बारे में। उपराष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्यों के बारे में। यह भी पद बहुत बड़ा है। जब उपराष्ट्रपति देश का दूसरा व्यक्ति है तो आप उसके पद से भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसका पावर भी बड़ा है। तो इनके शक्ति और कार्यों को हम 2 वर्गों में बांट कर देख सकते हैं। पहला इनका कार्य या शक्ति हम देखेंगे किस रूप में, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। और दूसरा देखेंगे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर। मुख्य रूप से तो उपराष्ट्रपति का चुनाव इसी कार्य को संपन्न करने के लिए होता है, यानी उपराष्ट्रपति को इसीलिए चुना जाता है, या किसी भी पद का उप व्यक्ति को चुनने का मेन मकसद यही होता है कि वो मेन व्यक्ति न रहे, मुख्य व्यक्ति न रहे, तो वैसी परिस्थिति में ये जो उप व्यक्ति होगा वह कार्य को संभालेगा। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव इस कार्य के लिए किया जाता है कि जब राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली हो, वैसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। लेकिन ऐसा अवसर बहुत ही कम देखा जाता है। बाकी सारा समय उपराष्ट्रपति को ये राज्यसभा के सभापति के रूप में ही बिताना पड़ता है। यानी एक ये कार्य दिया जाता है उपराष्ट्रपति को कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते रहेंगे। और जैसे ही देश में ऐसी उत्पन्न स्थिति हो जिसमें राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो वे उपराष्ट्रपति यहाँ राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे और यहाँ ये सभापति का पद इनका स्वतः समाप्त हो जाएगा और ये राष्ट्रपति का सारा पद, राष्ट्रपति के पद का जो भी शक्ति है वे सारा उपराष्ट्रपति में समाहित हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये उपराष्ट्रपति आकर के और यहाँ राष्ट्रपति बन जाते हैं और सारा राष्ट्रपति का कार्य और शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये कितने दिनों के लिए है? तो यह कार्यकाल अधिकतम 6 माह के लिए है। यानी कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को अधिकतम 6 माह तक संभाल सकता है और
संसद को ये 6 माह के अंदर चुनाव आयोग को 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल रहे हों और उस समय में जो भी कार्य करेंगे वे सारे कार्य इनके मान्य होंगे। ऐसा नहीं कि दूसरा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो अब इस राष्ट्रपति के किए गए कार्यों को वह नकार दे, कैंसिल कर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। वेतन के बारे में समझेंगे तो अभी हम उपराष्ट्रपति के 2 कार्यों के बारे में समझाए। एक पहला क्या, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, और दूसरा समझाए थे कि राष्ट्रपति का पद खाली रहने की परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। तो ये दोनों जगह पर उनका वेतन अलग अलग है। यदि यहाँ पे सभापति का पद संभालते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति का पद संभालते हैं उपराष्ट्रपति, तो यहाँ इनको 4 लाख रुपये पर मंथ मिलेगा। 4 लाख रुपये पर मंथ मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये राष्ट्रपति का पद संभालना शुरू कर देंगे, तो इनको 5 लाख रुपये पर माह मिलना शुरू हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति की जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी व्यवस्था मतलब भत्ता है, वे सभी उपराष्ट्रपति को मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम समझते हैं मताधिकार के बारे में। मताधिकार यानी उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार है या नहीं है, और यदि है तो कब है, कैसे है, इसके बारे में समझेंगे। आप जानते हैं कि संसद से कोई भी बिल जब बिल पास होता है तो उस पे कभी कभी वोटिंग की परिस्थिति आ जाती है। वैसी परिस्थिति में क्या उपराष्ट्रपति अपना मत दे सकते हैं? तो नहीं। उपराष्ट्रपति किसी भी पक्ष को अपना मत नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। तो मत देने का अधिकार उसी को है कि जो राज्यसभा का सदस्य है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य तो है नहीं, इसलिए इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। किसी भी बिल पर मत देने का अधिकार नहीं है। अब एक और बात आपके मन में आएगा कि क्या ऐसा हमेशा के लिए है कि उपराष्ट्रपति कभी अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे? तो नहीं, अवसर मिलता है। इन्हें भी एक अवसर मिलता है मत देने का। वह कब? कि जब भी राज्यसभा में कोई बिल पारित हो रहा हो और राज्यसभा के सभी सदस्य 2 वर्गों में बढ़ जाएं, वोटिंग की स्थिति आ जाए और उस समय दोनों पक्षों को 50-50% मत मिले, यानी पूरे राज्यसभा के सदस्य 2 बराबर भागों में बढ़ जाएं, तो वैसी परिस्थिति में उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार है। और उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत दोनों में से किसी एक पक्ष को अपना निर्णायक मत देते हैं और वही पक्ष बिल पारित कराता है। आ गया समझ में? यानी दोनों बराबर जब है मत, वहां पर अपना वो एक मत
दे करके और किसी पक्ष को मजबूत कर सकते हैं, बिल पारित हो सकता है। ये हो गया उपराष्ट्रपति के मत देने का अधिकार। एक बात और समझना है कि यदि उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित या उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का विवाद होता है, किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो उसका निपटारा कहाँ होगा, उस विवाद को कौन सुलझाएगा। तो आपको जानना होगा कि ये विवाद यानी चुनाव से संबंधित विवाद चाहे राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का हो, इसका निपटारा कौन करता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी विवाद को सुलझा सके। मैंने इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे तथ्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है जो आपके लिए आवश्यक हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। जय हिंद।